जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है काफी गूढ़ विषय है और उस विषय को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आज विषय जो है वो लेकर आए हैं हम लोग कि हु एम आई, मैं कौन हूं। ये इतना गूढ़ प्रश्न है प्रभु कि मैं कौन हूं। अगर इसको हम समझ गए तो हमारे सारे प्रश्न जो हैं स्वतः गिर जाते हैं। कोई प्रश्न जो है बचता ही नहीं है और हम अपने स्वरूप में चले जाते हैं। सो प्रभु, इस ऐसी गूढ़ विषय को समझने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो प्रोसेस रहेगी कि मैं कौन हूं, हु एम आई, तो ये समझेंगे कि हम क्या क्या नहीं है प्रभु, तो और क्या बचता है अंत में, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या नहीं है और जो बच रहा है वही हम हैं। सो हम शरीर नहीं है प्रभु, और शरीर जो बना है पंचभूत से, वो पंचभूत भी हम नहीं है। पंचभूत जो है जैसे पृथ्वी भी नहीं है, हम जल तत्व नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है और आकाश नहीं है। इसी तरह प्रभु इसी सिलसिले में बाकी जो है, जैसे हम पंच विषय भी नहीं है, हैं तो हम गंध नहीं है। पंच विषय के जो 5 विषय हैं उसमें कोई भी हम तत्व नहीं है, तो हम गंध नहीं है, हम रस नहीं है, हम रूप नहीं है, हैं और उसके आगे भी जो तत्व आता है उसमें जो है वो हम नहीं है। जो जितने भी है सो हमारे जो भी ये तत्व हैं पंच विषयों के, सो जो है वो नहीं है हम। सो प्रभु हम सारे पंच विषयों को हम समझे कि क्या क्या, इसको पंच तन मात्राएं भी बोली जाती है कि हम जो है पंच तन मात्राएं क्या क्या है। सो फिर से इसी को हम समझेंगे जिसको पंच विषय भी हम प्रभु बोलते हैं कि गंध नहीं है, रस नहीं है, रूप नहीं है, हम स्पर्श भी नहीं है और हम शब्द भी नहीं। सो आगे भी हम चलेंगे प्रभु कि हम इंद्रियां भी नहीं है। सो इंद्रियों में हम कर्म इंद्रियां को देखेंगे, ज्ञान इंद्रियों को देखेंगे। ज्ञान इंद्रिया ज्यादा सूक्ष्म है, उसको पहले देख लेते हैं कि हम जो है नेत्र नहीं है, नासिका नहीं है, श्रोत्र नहीं है, जिह्वा जिसको रसना भी बोलते हैं वो भी नहीं है हम। सो हम क्या है, हर चीज का जो है तो हम इसको समझेंगे कि ये जो है ये हम नहीं है, हैं। सो जितना भी हम त्वचा नहीं है, तो हम ज्ञान इंद्रियों को पांचों इसमें से कुछ भी नहीं है प्रभु, हैं। सो हम नेत्र नहीं है, श्रोत्र नहीं है, हैं और रसना नहीं है, त्वचा नहीं है। तो इसके आगे और हम लोग चलेंगे प्रभु कि हम लोग कर्म इंद्रियां भी नहीं है। कर्म इंद्रियों में जो आता है जैसे हस्त आया हाथ, तो हम हाथ नहीं है, हैं। पाद आया पैर नहीं है, उपस्थ नहीं है, गुद्दा नहीं है, मलद्वार मूत्र द्वार जो त्याग करने के हैं हमारी इंद्रियां, वो हम नहीं है प्रभु। तो हम ये है, हम वाक भी नहीं है। सो हम समझ देते जा रहे हैं कि हम हैं क्या। सो यही समझने की प्रोसेस प्रभु कर रहे हैं हम लोग कि पहले हम लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज हम नहीं है। हम मन भी नहीं है, हैं तो हम लोग बुद्धि भी नहीं है और मैं में अहंकार भी नहीं है। सो हु एम आई, मैं कौन हूं। सो मैं न बुद्धि हूं, न मन हूं, न अहंकार हूं। अहंकार तो ये शरीर में एंकरिंग के लिए आया, लेकिन वो कर्ता समझ लिया, तो ये हम भ्रम के चलते हम मान लेते हैं कि हम शरीर हैं, हम मन है, बुद्धि है, लेकिन हम वो नहीं है। सो प्रभु और जो है समझेंगे
कि क्या नहीं है। ये क्यों होता है, हम क्यों भ्रमित हो जाते हैं। हम पूर्व में रहने वाले, हम प्रकृति में रहने वाले पुरुष हैं ये, और जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो मान लेती है कि हम जो है उसकी जो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, प्रकृति के संसर्ग में आने से वो अपनी शुद्ध बुद्धता खो बैठती है। क्योंकि यहाँ माया इतनी प्रबल है जो मूल चेतना की मूल चेतना इतनी सत्य है, इतनी सत्य है कि हर चीज जो है जड़ पदार्थ भी यहाँ सत्य दिखती है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यैव मोह सहाया। जो मूल चेतना जो है, हमारी सोर्स एनर्जी है, इतनी सत्य है, इतनी सत्य है कि यहाँ जड़ पदार्थ जो है वो भी सत्य दिखने लगती है। क्योंकि सत्य के नाम पर ही झूठ चलता है, झूठ के नाम पर सत्य नहीं चलता है। तो इस तरह हम भ्रमित हो जाते हैं, जड़ पदार्थ को भी हम अपना स्वरूप समझने लगते हैं प्रभु कि तो हमारी जो वृत्ति जिस समय रहती है वही हम समझ लेते हैं। वृत्ति सामरूप्य, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जिस तरह की हमारी वृत्ति रहती है उसको हम भूल से समझ लेते हैं। चित्त वृत्ति निरोध न करके हम हमेशा चित्त वृत्ति निरोध में नहीं रहते हैं। तो जिस समय जो हमारी अवस्था रहती है उस तरह हम हो जाते हैं। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, दूसरे अवस्था में ही हम उस अपने वृत्ति के अनुसार हम भ्रम में चले जाते हैं, भ्रम का भंजन नहीं हो पाता है। तो प्रभु हम लोग जो हैं समझे कि क्यों भ्रमित भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो अपनी अज्ञानता है, जो माया है, वो बहुत प्रबल है कि जड़ पदार्थ भी यहाँ सत्य दिख रहा है। अब हमने समझा कि हम लोग क्या क्या नहीं है, सो क्या है उसके लिए हम वेदों को समझेंगे प्रभु कि असली स्वरूप क्या है हमारी। सो उसके लिए हम वेदों के शरण में जाएंगे। वेद क्या बोलती है इस विषय पर, इस गूढ़ विषय पर, क्योंकि इस प्रश्न को समझना जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे प्रश्नों में हम लटके हैं, और जब इस प्रश्न को समझ गए कि हु एम आई, मैं कौन हूं, तो स्वतः ही सारे प्रश्न जो हैं गिर जाएंगे, और वही हमारी सही अवस्था है। हम तो समझ रखे अपने को अलग हैं, जैसे मूल चेतना का ही हम भी वही हैं, सोर्स एनर्जी वही है, लेकिन भ्रम में हम अपने को अलग समझ लिए। हम कभी अलग थे ही नहीं प्रभु, जैसे सागर और लहर अलग कभी है नहीं। भले ही लहर अपना अस्तित्व समझे कि हम अलग हैं, नहीं नहीं प्रभु, हमेशा वो अंश ही है लहर। लहर और सागर को हम अलग नहीं कर सकते हैं, बिंदु और सिंधु को अलग नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु हम अभी तक जो है इस तरह समझे कि हम क्या क्या नहीं। तो इस उत्तर के लिए कि मैं कौन हूं और जो है हु एम आई, इसके लिए आगे बढ़ते हैं, वेद दर्शन करते। सामवेद बोलती है तत्त्वम असि, कि तुम भी वही हो, वही जो है सोर्स एनर्जी हो, सुप्रीम कॉन्शियसनेस हो। और इससे बहुत फायदा है। ये सामवेद का जो है छांदोग्य उपनिषद क्लियर बता रही है कि तत्त्वम असि, तुम बिल्कुल वही हो, केवल बेकार के जो आवरण है उसी में तुम फंसे हो, और हर आदमी वही। तो इससे क्या करोगे कि आप अहंकार नहीं करोगे, क्योंकि सामने वाला भी वही है, मूल चेतना का ही अंश है, हिस्सा है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है, मूल चेतना का ही हिस्सा है। तो प्रभु जो है ये जो हम समझेंगे तो क्या होगा, आप किसी दूसरे से अहंकार भी नहीं करेंगे और आदर की भावना देंगे, क्योंकि सामने वाला भी वही है।
क्योंकि आपकी जो ये भ्रम हुई है, ये बेकार के जो वृत्तियां आई उसके लिए, जैसे मूर्तिकार पत्थर को लेता है तो बेकार के पत्थरों को वो शैल क्रिया करके निकाल देता है, मूर्ति उसी में है प्रभु। तो हम जब अपने भ्रम के आवरण को बाहर कर देंगे तो हमारा स्वरूप जो है वो प्रदर्शित होने लगता है। तो सारे वेद तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं हमारे स्वरूप को, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। अथर्व वेद भी वही बोल रहा है, अगर हम आत्मा है तो बता रही है कि भाई ये अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, मूल चेतना है, परम सत्ता है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, सो मूल चेतना सोर्स एनर्जी है। मांडुक्य उपनिषद से ये भी याद। और भी वेद देखिए, आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं यजुर्वेद, अहम ब्रह्मास्मि। सो चिल्ला चिल्ला कर हमारे वेद जो हैं हमारे स्वरूप को जो है बता रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि। तुम भी सुपर कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा हो, उसके पार्ट हो, बिल्कुल अलग तुम रहे ही नहीं। लेकिन प्रभु हम ये माया जो है, हमारी अज्ञानता इतनी प्रबल है कि जड़ पदार्थ भी जो है हमें सत्य दिखने लगता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अगई। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अगई। सो प्रभु हमें भ्रम का भंजन करना पड़ेगा, तभी हमारा स्वरूप दर्शन होगा कि मैं कौन हूं, हु एम आई। और इसके बाद हमारे कोई प्रश्न नहीं रहेंगे अपने स्वरूप को समझने में। सो हम तो जो वेदा का महावाक्य वही बोल रहे हैं, यजुर्वेद हैं, बृहद अरण्यक उपनिषद यही बता रही है कि हम ब्रह्मास्मि। लेकिन फिर भी हम फंसे हुए हैं अपने स्वरूप में, क्योंकि इसका कारण है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जिस समय हमारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय हम अपने स्वरूप को समझ जाते हैं। तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। तो उस भ्रम का भंजन करना पड़ेगा। सो प्रभु अभी तक हम लोग समझे कि हम क्या क्या नहीं है और क्या हैं। तो हम जो है सत्य हैं, चित्त है, आनंद स्वरूप है। हम सत्य हैं, असत्य नहीं है। हम शाश्वत हैं, सनातन है। हम असत्य नहीं है। हम हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, हमेशा से हैं। जब से परम सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसी समय से हम लोग हैं। सो प्रभु इसको आगे तो हम जो है और आनंद स्वरूप है, ब्लिस है। तो तीन शब्दों को समझे प्रभु, सत्य है, चैतन्य है, जड़ नहीं है हम, और आनंद स्वरूप है। आनंद का कोई उल्टा नहीं है शब्द, ब्लिस है। सो प्रभु अभी हम लोग प्रश्नों को समझे और अभी इस गूढ़ विषय पर मैं अपने वाणी का विराम दूंगा प्रभु। और जो मेरा एक अंतिम जो रहता है स्लोगन, उसको सुन लीजिए प्रभु कि हम अपने जीवन में ध्यान एवं शाकाहार जगत को अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। और इस तरह के वाणी को आप लोग प्रसार प्रचार करें, ठीक है प्रभु। क्योंकि धरा की ऊर्जा जो है सकारात्मक सोच से ही बढ़ेगी। जो हमारी वाइब्रेशन है, जो हमारी ऊर्जा है, वही धरती की ऊर्जा में मदद करेगी। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद प्रभु। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है और चैनल अच्छा लगता है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कुमार, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद।